जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि भारतीय रेलवे वंदे साधारण ट्रेनों को बनाने के साथ साथ इन ट्रेनों के लिए रूट पर भी सर्वे करा रही है और ऐसे में इसके कुछ और रूट का नाम यहाँ पर सामने निकल के आया है जिन पर हमारी वंदे साधारण ट्रेन इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। तो कौन कौन से हैं ये रूट, फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इंडियन रेलवे की क्या तैयारी है इन सभी रूटों को लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले भी वंदे साधारण ट्रेनों के रूट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने वंदे साधारण ट्रेन के शुरुआती 4 रूट के बारे में आपसे बात किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और रूट का नाम सामने आया है जिन पर इंडियन रेलवे वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि इन रूट पर वंदे साधारण ट्रेन की लॉन्चिंग करना सही हो गया या फिर गलत, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इन सभी रूट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला रूट है लखनऊ से दिल्ली वाला। और आपको तो पता ही है कि हमारी देश में 34 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, लेकिन अभी भी लखनऊ दिल्ली रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी और अभी भी लखनऊ दिल्ली जो रूट है वो हमारी वंदे भारत ट्रेन के इंतजार में है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे ने प्लानिंग किया है कि लखनऊ और दिल्ली वाला जो रूट है इस पर वंदे भारत को लॉन्च करने के बजाय वंदे साधारण को ही लॉन्च किया जाए। दोस्तों, लखनऊ दिल्ली रूट इंडियन रेलवे के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूट में से आता है और इस रूट पर दोस्तों आपको बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऐसे में आप लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए 2 रूट लेके जा सकते हैं। पहला रूट है कानपुर वाला और दूसरा रूट है मुरादाबाद वाला। और ये जो दोनों रूट हैं, इन दोनों रूट पर ही आपको भर भर के ट्रेनें देखने को मिलेगी। और इतना ट्रेन चलने के बाद भी लखनऊ दिल्ली रूट पर नई नई ट्रेनों की जो डिमांड है वो लगातार रेलवे बोर्ड तक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में हमारी वंदे साधारण का रूट क्या होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए 2 रूट लेके आप जा सकते हैं। तो हमारी वंदे साधारण ट्रेन कौन सा रूट लेके जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त बरेली और मुरादाबाद वाला रूट प्रीफर करे, क्योंकि लखनऊ और कानपुर वाला जो रूट है इस पर आपको प्रीमियम ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कानपुर वाले रूट पर ही IRCTC तेजस और स्वर्ण शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें चला करती है। लेकिन जो हमारा मुरादाबाद रूट है इस पर प्रीमियम ट्रेनों की संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी नई नवली वंदे साधारण ट्रेन को इंडियन रेलवे भाया बरेली और मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक लेके जाए। ऐसे में दोस्तों लगभग से दिल्ली तक ये ट्रेन लगभग 490 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और बात कर ले अभी चल रही ट्रेनों की, तो अभी चल रही ट्रेनें इस 490 किलोमीटर की दूरी को लगभग 7 से 7.5 घंटे में पूरा कर लेती है। लेकिन दोस्तों ऐसा उम्मीद लगाया गया है और ऐसा इंडियन रेलवे भी दावा कर रही है कि हमारी वंदे साधारण ट्रेनें बहुत ही कम स्टॉपेज के साथ चलेगी और ऐसे में कम स्टॉपेज होने की वजह से इन ट्रेनों का जो ट्रेवल टाइम है वो पहले से चल रही नॉर्मल ट्रेनों से 1 से 2 घंटा कम होगा। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त हमारी वंदे साधारण ट्रेन को करीबन 6 से 6.5 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में दोस्तों कम पैसों में लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए एक सुविधाजनक और आरामदायक ट्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली वंदे साधारण ट्रेन में आपको 22 कोच वाला रैक देखने को मिलेगा, जिसमें 12 कोच स्लीपर के होंगे और इसमें 8 कोच सेकंड सीटिंग के लगे होंगे। बाकी इसमें 2 गार्ड वैन होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दूसरे रूट की। तो दूसरा रूट है लखनऊ से गोरखपुर वाला। और जैसा कि आप सबको पता है कि लखनऊ से गोरखपुर के बीच में इंडियन रेलवे पहले ही वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर चुकी है। और बात कर ले गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन की, तो इस ट्रेन की लॉन्चिंग 7 जुलाई को हुआ था और ये ट्रेन अपने शुरुआती दिनों में कुछ अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट नहीं बना पाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा। और फिलहाल की बात कर लें तो ये ट्रेन फिलहाल अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है और ये इंडियन रेलवे ने खुद दावा किया है। तो अब दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे लखनऊ से गोरखपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाने के बाद अब इस रूट पर वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। हालांकि दोस्तों लखनऊ और गोरखपुर के बीच में जो वंदे भारत ट्रेन चलती है वो भाया अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक आती है। लेकिन जो हमारी वंदे साधारण ट्रेन है इसका रूट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रेन भाया गोंडा बस्ती वाला रूट ले या फिर गोंडा बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर वाला रूट लेके ये ट्रेन चल सकती है। क्योंकि दोस्तों जो लखनऊ से गोंडा बलरामपुर वाला रूट है इस पर कुछ खास ट्रेनें नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों इस रूट पर आपको पैसेंजर देखने को मिल जाएंगे और उन सभी पैसेंजर को एक बेटर ट्रेन का तलाश है जिसको हमारी वंदे साधारण ट्रेन फुलफिल कर देगी। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो वंदे साधारण ट्रेन है वो भाया गोंडा और बस्ती होके भी चल सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो रूट है इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगा है। तो इसका रूट में चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेन गोंडा बलरामपुर सिद्धार्थ नगर होते हुए चलती है तो उन रूट के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तीसरे रूट की। तो तीसरा रूट भी लखनऊ से ही शुरू होने वाला है और ये रूट है लखनऊ से वाराणसी वाला। और जैसा कि आप सबको पता है कि लखनऊ और वाराणसी के बीच में इंडियन रेलवे ने
वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि वाराणसी से लखनऊ के बीच में इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेन को नहीं, वंदे साधारण को ही उतार देगी। इस रूट को लेकर भी दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा का माहौल रेलवे बोर्ड में बना हुआ है। और जैसे कि आप सबको पता है कि लखनऊ और वाराणसी वाला जो रूट है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट है और खासकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक नगरियों को ये जोड़ने वाला रूट है। इसीलिए इस रूट पर आपको पैसेंजर का कोई भी कमी नहीं दिखेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि लखनऊ से वाराणसी के बीच में इंडियन रेलवे वंदे साधारण को उतार दे। ऐसे में दोस्तों इस रूट पर वंदे भारत के कंपैरिजन में आपको फेयर तो बहुत कम लगेगा, लेकिन काइंड ऑफ वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं आपको वंदे साधारण ट्रेन में इस रूट पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे लखनऊ से चलने वाली 3 वंदे साधारण ट्रेनों का रूट, जिसको लेकर अमर उजाला के द्वारा मीडिया रिपोर्ट भी निकाला जा चुका है। हालांकि दोस्तों लखनऊ से और रूट पर भी आपको वंदे साधारण ट्रेनें देखने को मिलेगी, लेकिन और ज्यादा रूट के बारे में अभी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि दोस्तों जो वंदे साधारण ट्रेनें हैं उनको इंडियन रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए डिजाइन कर रही है। तो यहाँ पर जो टोटल 3 रूट हैं, ये तीनों रूट में से किसी भी रूट को हम लॉन्ग डिस्टेंस रूट नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं क्या सोचकर इंडियन रेलवे इन तीनों रूट पर वंदे साधारण ट्रेन को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कर रही है। और मेरे ख्याल से वंदे साधारण ट्रेनों को मोर देन 1000 किलोमीटर वाले रूट पर ही लॉन्च करना चाहिए, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट के पैसेंजर्स को वंदे साधारण जैसी हाईटेक ट्रेन का सुविधा मिल पाए, न कि ये तीनों रूट जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रूट पर। और आप मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट भी सामने आया है। और यहाँ पर अगर हम अमर उजाला की इस मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे प्रशासन की ओर से देश भर में वंदे साधारण ट्रेन को चलाने की प्लानिंग है। और यहाँ पर रेलवे सूत्र बताते हैं कि लखनऊ के हिस्से में 3 वंदे साधारण ट्रेनें आ सकती है, जिसमें लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से गोरखपुर और लखनऊ से वाराणसी वाले रूट को वंदे साधारण ट्रेन मिल सकती है। और इन तीनों ट्रेनों के लिए टाइम टेबल और फेयर रिलेटेड जानकारी के लिए रेलवे बोर्ड में अभी मंथन चल रहा है। और ये मैं नहीं, ये अमर उजाला के मीडिया रिपोर्ट कह रहा है। और दोस्तों अगर बात करें कि हमारी वंदे भारत ट्रेन से हमारी वंदे साधारण ट्रेन का फेयर क्यों कम रहेगा, तो इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि हमारी वंदे भारत ट्रेनें फुली एसी होती है और हमारी वंदे साधारण ट्रेनें नॉन एसी ट्रेन होगी। इसके साथ ही दोस्तों हमारी वंदे भारत ट्रेन का जो टोटल लागत है, यानी कि एक ट्रेन सेट तैयार करने में करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। वहीं हमारी वंदे साधारण ट्रेन को बनाने में इंडियन रेलवे को मात्र 65 करोड़ रुपए ही खर्च करने होंगे। और यहाँ पर जो हमारी वंदे साधारण ट्रेनें हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने की वजह से ही इनका फेयर आपको कम देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों लखनऊ से चलने वाली ये तीनों वंदे साधारण ट्रेनों के बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।